नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई गेस्टल सरकारी नौकरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रीजनिंग में हम लोग बहुत ही सीक्वेंस से और चरणबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग क्रम व्यवस्थीकरण के कुछ प्रश्न हम लोग देखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनमें कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी आर्टिकल बनता नहीं है। आपको सीधा सीधा पिच पे उतर के चौके छक्के मारने होते हैं। इसमें कोई भी पहले से आपको ट्रेनिंग वगैरह इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं और बड़ी आसानी से हाथ लग जाते हैं। और शायद ही कोई ऐसा होगा जो परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चंस को गलत करता होगा। ठीक है ना। तो बहुत जल्दी से हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को और आगे बढ़ते हैं। लेकिन चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है और पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये कह रहा है कि विपुल हंस से लंबा है, हंस आनंद से लंबा है, आलोक अशोक से लंबा है, अशोक विपुल से लंबा है, सबसे छोटा कौन है? हम सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या करेंगे, ये पूछेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये पूछ क्या रहा है इस प्रकार के क्वेश्चन में। इसने कहा सबसे छोटा कौन है, यानी कि इन सब में सबसे छोटा कौन है। जो किसी से भी अगर बड़ा हो गया वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आप देखो, विपुल हंस से लंबा है तो विपुल तो हमारा आंसर नहीं हो सकता ना, विपुल दिया भी नहीं ऑप्शन में। हंस आनंद से लंबा है तो हंस भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो हंस भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन से हमने काट दिया। आलोक अशोक से लंबा है तो आलोक भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है ना। अशोक विपुल से लंबा है तो अशोक भी तो लंबा हो गया ना विपुल से, तो अशोक भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अपने आप बच गया क्या, हमारा आनंद बच गया। ये हमारा आंसर इसके अंदर हो जाएगा। आपने देखा कितनी आसानी से, कितनी सहजता से, कितनी अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से लगाना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि इन क्वेश्चंस की लंबाई चौड़ाई कितनी ज्यादा होती है और लगते कितने आराम से, कितनी आसानी से। आप देखें, सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम 5 मित्र हैं और पूछ रहा है कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है। ये इसने थोड़ा सा कह दिया कि कुछ काम करो, सीधा सीधा ऑप्शन काट के आंसर निकालने से काम चलेगा नहीं। अब देखिए, सचिन कमल से लंबाई में छोटा है तो ये कमल हो गया और सचिन को हमने कर दिया नीचे। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ये कमल हो गया और सचिन को हमने थोड़ा सा नीचे कर दिया कमल से। ठीक है ना। जो छोटा है उसे हम नीचे करते चलेंगे, जो बड़ा है उसे हम ऊपर रखते चलेंगे। तो सचिन कमल से लंबाई में छोटा है, किंतु राम से लंबा है तो राम आ गया सचिन के नीचे भी। ठीक है ना। अब आप देखो, मोहन सबसे लंबा है, यानी कि मोहन आ गया सबसे ऊपर। अब मोहन के ऊपर तो कोई जाएगा ही नहीं। करा अरुण थोड़ा छोटा है कमल से और थोड़ा लंबा है सचिन से, यानी कि कमल और सचिन के बीच में कौन है, अरुण है। कमल और सचिन के बीच में कौन हो गया, अरुण हो गया। ठीक है ना। कह रहा दूसरे नंबर पर सबसे लंबा कौन है, तो आप देख रहे हैं पहले नंबर पर कौन हो गया, मोहन हो गया, और दूसरे नंबर पर कमल हमारा सबसे लंबा हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, कमल हमारा आंसर इसका हो गया। ठीक है। अगर सबसे लंबा सबसे छोटा पूछ दे तो हम सीधे सीधे ऑप्शन काटते हुए चलेंगे और आंसर निकाल लेंगे। अब बीच में से, क्रम में से अगर वो पूछ दे कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है, कौन बीच में है, ठीक है ना, कौन नीचे से दूसरे नंबर पे है, कौन दूसरे नंबर सबसे छोटा है, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन अगर पूछ दे तो फिर हमें थोड़ा सा इस प्रकार से लिखना पड़ता है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विजय अजब से बड़ा है। देखो सबसे पहले देख लो, सबसे बड़ा पूछ रहा, सबसे बड़ा, यानी कि कोई किसी से भी छोटा मिले तुरंत काटते चलो। विजय अजब से बड़ा है, यानी कि अजब तो छोटा हो गया ना विजय से, तो अजब हमारा आंसर नहीं हो सकता। किंतु सुधा से छोटा है, यानी कि विजय सुधा से छोटा हो गया तो विजय भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो सबसे बड़ा ढूंढना है। ठीक है ना। यश से दयाल छोटा है तो दयाल भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, दयाल इसमें दिया भी नहीं है। परंतु अजब से बड़ा है, यश से दयाल छोटा है परंतु अजब से बड़ा है कौन, दयाल, यानी कि अजब को हम पहले ही काट चुके हैं तो अजब को तो हम कंसीडर कर ही नहीं रहे। ठीक है। सुधा आयु में दयाल से छोटी है, सुधा आयु में दयाल से छोटी है तो सुधा भी हमारा आंसर नहीं हो सकता।
जब सुधा भी हमारा आंसर नहीं हो सकता तो सबसे बड़ा अकेला कौन बचा? यश हमारा आंसर बचा सबसे बड़ा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसी प्रकार से हम लोगों को सॉल्व करना है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सबसे बड़ा पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो विजय अजब से बड़ा है, यानी कि अजब हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि अजय तो छोटा हो गया। किंतु विजय सुधा से छोटा है विजय, तो विजय भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि विजय तो सुधा से छोटा हो गया। यश से दयाल छोटा है तो दयाल हमारा आंसर नहीं हो सकता, दयाल इसके अंदर दिया नहीं है। परंतु अजब से बड़ा है, तो दयाल क्या है? अजब से बड़ा है, यानी कि अजब क्या है? दयाल से भी छोटा है, और अजब तो पहले ही हम काट चुके थे। ठीक है ना, तो इसे तो हमें कंसीडर करनी नहीं। अब कह रहा कि यदि सुधा आयु में दयाल से छोटी है, तो सुधा तो दयाल से छोटी हो गई, और जो उसके आगे छोटा लग गया, जो छोटा हो गया, वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो सुधा भी हमारा आंसर नहीं हो सकती। बचा कौन? यश। तो यश हमारा आंसर हो जाएगा कि यश सबसे लंबा है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीता कड़िका से आयु में बड़ी हो, पूछ क्या रहा है? सबसे छोटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने देख लिया क्या पूछ रहा? सबसे छोटी। जब सबसे छोटी टॉप पे ही कोई चीज पूछ ली जाए, चाहे ऊपर की टॉप पूछ ली जाए, चाहे नीचे ही टॉप पूछ ली जाए, ठीक है ना, नीचे ही टॉप क्या बॉटम मान लो उसे, ठीक। सबसे छोटी कौन है? तो सीता कड़िका से आयु में बड़ी है, ठीक है ना। सीता कड़िका से आयु में बड़ी है, तो सीता तो सबसे छोटी नहीं हो सकती क्योंकि वो कड़िका से तो बड़ी निकल आई, तो सीता हमारा आंसर नहीं हो सकता। सीता ऑप्शन में दिया नहीं है। इला कड़िका से बड़ी है, इला जो है कड़िका से बड़ी है, तो इला भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो कड़िका से तो बड़ी हो गई, लेकिन सीता से छोटी है, ठीक है ना। इला कड़िका से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सीता तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, और इला जब कड़िका से बड़ी हो गई फिर वो सीता छोटी रहे चाहे ना रहे, लेकिन सबसे छोटी तो नहीं है। कह रहा कि शैंपा मानस और कड़िका दोनों से छोटी है, तो मानस और कड़िका कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ना कड़िका हमारा आंसर हो सकता ना मानस हमारा आंसर हो सकता, तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है शैंपा। क्लियर है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी इस क्वेश्चन में। इसी तरीके से हम लोग ये प्रश्न हल करने हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सबसे लास्ट में देखो, सबसे भारी कौन है? सबसे भारी हमें पता करना है कि कौन है। अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। सुरेश अनिल से भारी है, यानी कि अनिल तो सबसे भारी नहीं है भाई, तो अनिल हमारा आंसर नहीं हो सकता। लेकिन सुरेश उतना भारी नहीं है जितना कि रवि है, तो सुरेश तो रवि से हल्का हो गया भाई, तो सुरेश भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अनिल जय से भारी है, तो जय भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। कृष्णा सुरेश से भारी है और सुरेश हमारा आंसर है नहीं, लेकिन कृष्णा रवि से हल्का है, रवि से हल्का हो गया कृष्णा, तो कृष्णा भी हमारा आंसर नहीं है भाई, तो फिर हमारा आंसर क्या हो गया? रवि हो गया, क्योंकि रवि सबसे भारी है। क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चन आपने देखे, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन और भी हम लोग अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट उठाइए, कोई भी उन्हें सॉल्व करना शुरू करिए। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करती है। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।